बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिग्रेशन एंड कोरिलेशन चैप्टर का हमने स्टार्ट लिया है। इस बुक का चैप्टर नंबर 14 है। ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 पहले देखा है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक टेबल दिया गया था, उसमें दो वेरिएबल्स थे एक्स और वाई, फिर उनके आगे उनकी वैल्यूज़ लिखी हुई थी। हमें यह टेबल देकर कहा गया था कि हम रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स मालूम करें। तो हमने ये काम किया था नॉर्मल इक्वेशन की मदद से। पहली बात तो यह है कि रिग्रेशन वाई ऑन एक्स सिर्फ नॉर्मल इक्वेशन से को यूज़ करके, यानी उन की मदद से ही नहीं बल्कि हमारे पास फार्मूला है उनकी मदद से भी होती है। वो फार्मूला नॉर्मल इक्वेशन से ही बनाए गए हैं। तो अब हम इस लेक्चर में उन फार्मूला पर भी बात करेंगे, उन फार्मूला का यूज़ करेंगे। दूसरी बात यह है कि रिग्रेशन इक्वेशन सिर्फ वाई ऑन एक्स ही नहीं होती है, बल्कि रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई भी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि दोनों ही वेरिएबल हैं, दोनों के नीचे वैल्यूज हैं। तो क्या है कि रिग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स हो सकती है और एक्स ऑन वाई भी हो सकती है। तो ये हम देखते हैं कि ये रिग्रेशन फिर कैसी होंगी। देखिए ये मैंने लिखी हैं और हम सेम डेटा के ऊपर दोनों रिग्रेशन मालूम कर सकते हैं। अब वो कैसी उनकी होंगी, ये फॉर्म ये देखते हैं। द एस्टिमेटेड रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स इज ये इक्वेशन कहलाती है रिग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स। जबकि दूसरी है एस्टिमेटेड रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई इज एक्स ऑन वाई। तो इन दोनों को आप गौर से देख लीजिए। ऑन से पहले वाई है तो यहाँ वाई के ऊपर हैट आएगा, जबकि ऑन से पहले एक्स है तो एक्स के ऊपर हैट आएगा, फिर साथ में इक्वल आएंगे। फिर ऑन के राइट साइड पे एक्स है तो इक्वेशन में भी राइट साइड पे एक्स आएगा। यहाँ ऑन से राइट साइड पे वाई है तो इक्वेशन में भी राइट साइड पे वाई आएगा। और जो राइट साइड पे ये एक्स और ये वाई आते हैं तो इनके साथ बी आते हैं। ठीक है, और दोनों में ए ऐड होता है, ए प्लस बी, ये भी ए प्लस बी, क्योंकि ये दोनों रिग्रेशन है तो दोनों का स्ट्रक्चर सेम होगा। यानी स्ट्रक्चर से मुराद ये है कि यहाँ भी ए प्लस बी वेरिएबल और ए प्लस बी वेरिएबल। अच्छा, फिर ये जो बी हैं दोनों, पहले इनकी बात करते हैं। अच्छा, पहले ये इसमें देख लीजिए कि ये ए और ये मुख्तलिफ हैं। ये ए रिग्रेशन वाई ऑन एक्स के लिए है और ये ए रिग्रेशन एक्स ऑन वाई के लिए है। तो उस ए में और इसमें फ़र्क करने के लिए आप करेंगे कि दोनों ए की सब स्क्रिप्ट के अंदर आप इस ए के लिए लिखेंगे वाई ऑन एक्स, क्योंकि ये वाई ऑन एक्स के लिए है तो ये वाई ऑन एक्स, जबकि इस ए में ये एक्स ऑन वाई के लिए है तो ये एक्स ऑन वाई। इसी तरह से बी की सब स्क्रिप्ट के अंदर भी आपने वाई ऑन एक्स के लिए वाई ऑन एक्स और एक्स ऑन वाई के लिए ये लिखेंगे एक्स ऑन वाई। बी का फार्मूला देख लीजिए। ये आप दोनों फार्मूला आमना सामने रखकर देखिए। दोनों फार्मूला में ऊपर की टर्म सेम है, यानी ये जो बी वाई ऑन एक्स है और बी ये एक्स ऑन वाई है, ऊपर की टर्म दोनों में सेम होगी। नीचे देखिए यहाँ पर एन समेशन एक्स स्क्वायर है माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर है। पहली बात तो यह कि ये स्क्वायर, पहला स्क्वायर सिर्फ एक्स के ऊपर है, जबकि ये स्क्वायर समेशन एक्स के ऊपर है। ठीक है, तो ये ब्रैकेट के अंदर आपने समेशन एक्स लिखनी है, फिर ये स्क्वायर इस सारे के ऊपर है। ये है एन समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई होल स्क्वायर। बी में यहाँ राइट साइड पे एक्स, यानी बाद में एक्स आ रही है तो नीचे एक्स आएगा, यहाँ बाद में वाई आ रहा है नीचे वाई आएगा। ये याद करने का तरीका है, वरना डायरेक्ट आप याद कर लीजिए। लेकिन अगर किसी को कन्फ्यूजन हो रही हो कि भाई ये आपस में मिक्सिंग हो रही हो, तो जो एक्स बाद में आ रही है वेरिएबल तो वो नीचे आता है। ठीक है, यहाँ बाद में वाई है तो यहाँ नीचे वाई आएगा। फिर ए के फार्मूला, ए वाई ऑन एक्स, ये वाई ऑन एक्स, तो ये फार्मूला है जी। इसमें वाई बार है और ये एक्स बार है, तो जो वाई पहले लिखा है तो यहाँ वाई बार पहले आएगी, एक्स बाद में लिखी हुई है तो यहाँ एक्स बार, लेकिन माइनस के साइन के साथ। माइनस के बाद आपने यहाँ बी लिखना है, और क्योंकि ये ए वाई ऑन एक्स वाला है तो बी भी वाई ऑन एक्स के साथ लिखेंगे। दूसरा ए की बात कीजिए, ए एक्स ऑन वाई, तो ये एक्स बार माइनस ये वाई बार होगा। यहाँ एक्स पहले लिया है तो एक्स बार माइनस वाई बाद में है तो माइनस वाई बार, इस वाई के साथ भी आएगा। यहाँ एक्स बार के साथ भी आएगा, यहाँ पर वाई बार के साथ भी आएगा, यानी जो चीज़ माइनस हो रही है माइनस के साथ भी आएंगे। अच्छा, ये ए एक्स वाई है तो बी भी एक्स वाई होगा। ये इक्वेशन है। अब हम देखेंगे कि क्वेश्चन के अंदर हमें कौन सी इक्वेशन का यूज़ कब करना है।
ठीक है। बाज़ औक़ात क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिनमें हमें दोनों ही काम करने पड़ते हैं। अब ये इक्वेशन कब यूज़ होंगी और क्यों यूज़ होंगी ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर बात करते हैं। इस बुक का जो है, यहाँ पर हमें x और y दो वेरिएबल दिए हैं, इनकी वैल्यूज़ दी हुई हैं। फिर हमें ये डेटा देकर कह रहे हैं कि हम क्या करें, डिटरमिन द वैल्यू ऑफ y हैट व्हेन x इज 7। ये क्वेश्चन ये किया जा रहा है कि जब x इज 7 यानी x की वैल्यू जब 7 है तो आप y की वैल्यू डिटरमिन कीजिए, यानी y को मालूम कीजिए। तो इधर मतलब यह है कि जब x डेटा को देखकर कि जब x 4 होती है तब y 4 हो जाता है, जब x 5 है तो y 6 है, जब x 3 है तो उस टाइम पर y 5 है। तो कह रहे हैं अगर x की इन वैल्यूज़ के ऊपर y की ये वैल्यूज़ आती हैं तो फिर जब x की वैल्यू 7 होगी तो ये पैटर्न, इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आप बताइए कि जब x 7 होगा तब y फिर उस टाइम पर क्या हो रहा होगा। तो यहाँ पर हम ये बोलेंगे कि x वेरिएबल की वैल्यू हमें बता दी गई है, जबकि y वेरिएबल की वैल्यू हमने मालूम करनी है, यानी y हमारा अननोन है और x नोन है। तो ये ऐसा केस जब एक वेरिएबल की वैल्यू बताई जाए और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को मालूम करना हो, ये काम होता है रिग्रेशन का, यानी हमें रिग्रेशन पर काम करना है। रिग्रेशन का बुनियादी मकसद है कि एक वेरिएबल की वैल्यू की मदद से दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को मालूम किया जाए। ये रियल लाइफ के अंदर इसका बहुत यूज़ है, ठीक है। तो बहरहाल उसमें टाइम नहीं है इतना बात करने का। तो अब हम देखते हैं कि हमने अभी दो रिग्रेशन पढ़ी हैं, एक रिग्रेशन y ऑन x और एक x ऑन y। तो यहाँ पर कौन सी करनी है, अभी से बात करते हैं। सबसे पहले मैंने ये क्वेश्चन लिखा है जी, कि जो क्वेश्चन किया गया था वही लिखा है मैंने, डिटरमिन y हैट व्हेन x इज 7। वहाँ x इज 7 था, मैंने x इक्वल टू 7 कर दिया है, कोई समस्या नहीं है जी। अच्छा, कह रहे हैं कि जब x की वैल्यू 7 होती है तो तब y क्या होगा, यानी x की वैल्यू एक बताई गई है, x वेरिएबल नोन है और y को डिटरमिन करना है, यानी y अननोन है। तो ये बात हम यहाँ लिखते हैं पहले, एज x इज नोन एंड y इज अननोन। x इज नोन यानी x की वैल्यू नोन है, y अननोन क्योंकि y को डिटरमिन करना है। अच्छा, तो ऐसी सूरत हाल कि जब x नोन हो और y अननोन हो तो फिर आपने करनी है वो यूज रिग्रेशन y ऑन x। हमें रिग्रेशन y ऑन x करनी है, x ऑन y नहीं करनी। तो ये ऑन से पहले y लिखा हुआ है, ये ऑन से पहले y इसलिए लिखा है कि y अननोन है। तो जो वेरिएबल अननोन होगा वो ऑन से पहले लिखेंगे और जिस वेरिएबल की वैल्यू बताई जाएगी वो आपने ऑन के बाद लिखना है। अच्छा, तो हम यहां पर लिखेंगे क्योंकि अभी हमने कहा है कि हमें रिग्रेशन y ऑन x यूज करनी है, तो फिर उसको बताएं कि ये क्या होती है। तो हम लिखेंगे दी एस्टिमेटेड रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x इज। ये थोड़ा लिखने में मसला हो गया है, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ, ये ऑफ तरह ये नीचे आप लिखना है इसको एक लाइन में ही, और इक्वेशन भी कोशिश करें पूरा लिखने की, इक्वेशन पूरा लिख दीजिए वो ज़्यादा बेहतर है। रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x इज, क्योंकि हमें इस केस के अंदर y ऑन x मालूम करनी है, तो वो इक्वेशन है, ये वही इक्वेशन है जो मैंने अभी आपको लिखकर दिखाई है पेज के ऊपर। तो क्योंकि रिग्रेशन y ऑन x करनी है तो मैंने y ऑन x ही लिखी है, x ऑन y का मैंने यहाँ जिक्र नहीं किया क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है हमें। ये देखिए जी, यहाँ b और a के फार्मूले ये वही हैं जो बताए थे अभी आपको। अब इन फार्मूला के अंदर जो सम आ रहे हैं वो आपने अपने गिवन डेटा में से मालूम करने हैं। हमें ये जो x और y की वैल्यूज़ बुक में बताई गई थी क्वेश्चन में वो लिखनी है आपने यहाँ पर। मेरे पास टाइम शॉर्ट था, मैंने ये 3 डॉट लगा दिए हैं, तो बाकी वैल्यूज़ आप खुद लिखेंगे। ये 2 नए कॉलम बनाएंगे, ये कॉलम बनाने के बाद आपने इन चारों कॉलम का सम करना है। ये सारे सम्स वही हैं जो बी के फार्मूला में आ रहे हैं जो हमें ज़रूरत पड़ने हैं, इसीलिए ये कॉलम नए कॉलम बनाए गए हैं। अच्छा, रह गया ये n आपने ये करना है कि आपने सिर्फ x कॉलम की वैल्यूज़ को गिन लीजिए, ठीक है। ये 5 वैल्यूज़ है आपकी बुक में, देखिएगा तो या x की गिन लीजिए या y की गिन लीजिए, क्योंकि हमारा डेटा, हमारी ऑब्जर्वेशंस यहाँ पर पेयर वाइज होती हैं। आपने ये नहीं करना कि आप
x की वैल्यूज को गिने फिर आप y की वैल्यूज को फिर गिन कर ऐड करें, ऐसा नहीं है। सिर्फ x की वैल्यूज को गिनिए। हमारा ये 4 और 4 ये एक ऑब्जर्वेशन है, 5 6 मिलकर एक ऑब्जर्वेशन है, तो सिर्फ x की वैल्यूज गिन लीजिए, ये आपका n होगा। इस क्वेश्चन में n 5 है, तो मैंने जब यहाँ b के फार्मूला में वैल्यूज पुट की हैं तो मैंने दोनों n की जगह पर ये नीचे 5 पुट किया। बाकी ये जो सम आ रहे हैं ये सारे सम यहाँ से मुझे मिल रहे हैं, मैंने यहाँ पर पुट किए हैं। हाँ, यहाँ ध्यान कीजिएगा, समेशन x में और समेशन x स्क्वायर में गलती हो जाती है कभी कभार। तो समेशन x स्क्वायर आपको ये वाला ये x स्क्वायर कॉलम का सम होगा, ये यहाँ पुट करेंगे, और ये समेशन x जो आपको ये मिली हुई है 30, ये 30 यहाँ पुट होगी। ऐसे किया, मुझे b का आंसर मिल गया। b आपको पहले मालूम करना है, हमेशा a बाद में होता है क्योंकि a के फार्मूले के अंदर b आ रही है। अच्छा, फिर ये y बार और x बार ये तो वही अरिथमेटिक मीन जो होते हैं, वो चैप्टर नंबर 3 में भी थे बुक 1 में। तो फॉर a y ऑन x, y बार का फार्मूला है समेशन y ओवर n, x बार है समेशन x ओवर n। समेशन x समेशन y दोनों हमें यहाँ से मिल रहे हैं, दोनों यहाँ पुट करेंगे अपनी जगह पर। n हमारे 5 हैं, वो सॉल्व करें 6 आएंगे। ये y बार x बार दोनों की ये वैल्यूज़ और b की वैल्यू, ये तीनों चीज़ें आपने a के फार्मूला में यहाँ पुट करनी है। ये किया गया जी, ये a के फार्मूला में पुट कर दी, एक आंसर आ गया। ये a और b दोनों आपने अब अपनी बेसिक इक्वेशन में पुट करके बताने हैं। तो यहाँ मैंने लिखा जी, हेंस द एस्टिमेटेड रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x इज, ये जी ये a और b की जगह वैल्यूज पुट की ये दोनों, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। हमें यहाँ पर क्वेश्चन ये किया गया था कि हम जब x की वैल्यू 7 होती है तो उस टाइम पर y की वैल्यू बताएं, तो ये भी आंसर बताना है हमने। हम लिखेंगे कि व्हेन x इज 7, जब x 7 है। अब इस इक्वेशन में आने वाला ये जो x है, इस x की जगह पर आपने ये 7 पुट कर देना है। तो मैंने ये किया कि y हैड अपनी जगह पर 3 अपनी जगह, ये 0.38 अपनी जगह, x की जगह पर ये 7 पुट कर देना है। 7 जब पुट होगा, 7 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आंसर को यहाँ ऐड करेंगे इसमें, तो y का आंसर आ जाएगा। ये हमने करना था। हमने x की वैल्यू 7 जब यूज़ की है, x की 7 की मदद से आपको y की वैल्यू मिल रही है। तो हम यहाँ बोलेंगे कि जब x 7 होता है तो उस टाइम पर y की एवरेज वैल्यू या y की वैल्यू 6.38 आती है। तो ये अमल था कि आपने वेरिएबल x की वैल्यू की मदद से वेरिएबल y की वैल्यू को मालूम किया है। लेकिन मालूम कहाँ से किया? इक्वेशन में से। ये इक्वेशन आएगी, इस इक्वेशन में x की जगह पर आप वो नोन वैल्यू x की पुट करेंगे, जो 7 आपको दी गई है, ये 7 यहाँ पुट करेंगे, 7 सॉल्व होगा, फिर आपको y की वैल्यू मिलती है। ये अमल कहलाता है रिग्रेशन। अच्छा, ये तो हमारा क्वेश्चन यहाँ मुकम्मल है, ये सोल्यूशन यहाँ तक मुकम्मल है। ये एक्स्ट्रा बात कुछ मैंने यहाँ लिखी है। ये क्यों लिखी है? अगर ये हमें आगे क्वेश्चन में हमारा ऐसा आएगा, उसमें ये होगा कि उल्ट काम हो जाएगा। अभी तो हमें यहाँ पर कहा गया है कि हम डिटरमिन करें y को व्हेन x इज 7, लेकिन आगे उल्ट काम करेंगे, आप कहेंगे डिटरमिन x हैट व्हेन y की कोई वैल्यू दे देंगे। मैंने इस क्वेश्चन के अंदर अभी y को 7 लिया है, मैंने उल्ट काम किया है। मैंने पहले मेरा y अननोन था और x नोन था। मैंने जो ब्लैक कलर का ये जो मार्कर यूज किया है, इसमें मैंने ये किया है कि मैंने x को अननोन कर दिया है और y को मैंने नोन कर दिया है। तो अब वो देखते हैं, यानी दूसरी रिग्रेशन का भी इस्तेमाल एक ही बार इस क्वेश्चन में देख लेते हैं। ये एक्स्ट्रा काम है, ठीक है, ये आपके उसमें कहा नहीं गया। इफ वी वांट टू डिटरमिन x हैट व्हेन y इज 7, देखिए यहाँ पर उल्ट काम है। यहाँ x 7 थी, मैंने यहाँ y को 7 कर दिया। यहाँ y हैट थी, तो यहाँ x हैट यानी x को अननोन कर दिया। हियर y इज नोन, क्योंकि y की वैल्यू नोन कर दी गई है, एंड x इज अननोन। we use estimated regression equation of x on y। अब आपको x on y करनी है, y on x नहीं करना, क्योंकि x अननोन है। x अननोन है आपका इस काम में, तो फिर जो अननोन वेरिएबल होता है वो ऑन से पहले आता है और जो नोन होता है वो ऑन से बाद में। तो क्योंकि आपको x on y करनी है, तो x on y तो ये इक्वेशन होती है। इसमें जो a b आ रहे हैं, इनके फार्मूले अभी मैंने आपको लेकर दिखाए हैं। b का फार्मूला ये वही है और a का फार्मूला ये लिखा हुआ है। b के फार्मूला में जो सम आ रहे हैं, ये सारे आपको डेटा में से लेने हैं। ये चारों सम जो है ये यहाँ यूज कीजिए अपने b के फार्मूला में। हाँ, ये एक नया सम आ रहा है समेशन y स्क्वायर, तो समेशन y स्क्वायर आपको एक नया कॉलम यहाँ खुद से बनाएंगे, यहाँ y स्क्वायर कॉलम बनाएंगे। y स्क्वायर आपको पता है कि इस y की मदद से बनेगा, इसकी वैल्यूज का स्क्वायर करके यहाँ लिखेंगे, फिर उनका सम करेंगे, वो सम आपका
ये होगा। ये काम आप करते रहें, पहले आप खुद करेंगे। मैंने इसको किया है कैलकुलेटर के ऊपर, तो समेशन वाई स्क्वायर मुझे मिली है 190। ये आप चेक कर लीजिएगा, एहतियातन चेक कर लें इसको। अच्छा, बाकी ये सारे सम वही हैं जो हमें यहाँ से लिखे हुए थे। ये सारे सम उठाकर यहाँ पुट करेंगे, बी का आंसर आ जाएगा। इसी तरह से ए के फार्मूला में क्योंकि एक्स पहले आ रही है तो यहाँ एक्स बार पहले आएगी, वाई बाद में आ रही है तो वाई बार बाद में आएगी। ये बी एक्स ऑन वाई वाली ही होगी, जो कि आपकी रिलेशन एक्स ऑन वाई के हिसाब से। ऐसे बी का 1.9 यहाँ पुट किया, एक्स बार वाई बार ये पहले निकले हुए हैं, ये वही डेटा है तो दोनों सेम होंगे। ये पुट किए, हमारे पास ए का आंसर आ गया। ये ए और बी जो है दोनों अपने यहाँ पुट करेंगे। ये मैंने इसको पुट किया जी। अच्छा, ये इक्वेशन के अंदर इक्वेशन में थे हमारे ये ए और बी, तो ये ए की और ये बी की वैल्यू जो मालूम की है पुट की। अच्छा, तो ये y की फॉर्म में है। अब हम करेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ y की वैल्यू 7 नोन की हुई है और x मैंने मालूम करना था, तो फिर मैं लिखूंगा कि ऐड y इक्वल टू 7। ऐड या व्हेन आपकी मर्जी है, व्हेन भी लिख सकते हैं। व्हेन y इज इक्वल टू 7, तो ये 7 है तो फिर 7 आप यहाँ पुट कर दीजिए। 7 यहाँ पुट होगा y की जगह, मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ प्लस करेंगे तो आपको x मिल जाएगा, क्योंकि आपको x को डिटरमिन करना था। तो ये 7 पुट करेंगे, ये मैंने किया, मुझे x का आंसर मिल गया। तो ये मैं बोलूँगा कि जब y 7 होती है उस टाइम पर x की एवरेज वैल्यू 7.9 होती है। यहाँ तक आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कीजिए। नेक्स्ट काम हम बाद में देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।